तो बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अगर आपको अपनी क्लास का टॉपर बनना है तो आपको डेली 10, 12, 14 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। बट रियलिटी इससे बिल्कुल अलग होती है। आपकी क्लास का एक ऐसा बच्चा होगा जो कि सेम टीचर से पढ़ता होगा, सेम बुक से पढ़ता होगा, एग्जाम से कुछ दिन पहले पढ़कर भी वो अपनी क्लास में टॉप कर जाता है। बट वहीं पे आप जो कि डेली पढ़ाई करते हो, डेली मेहनत करते हो, उसके बावजूद भी आप 60, 70, 80% पे आकर रुक जाते हो। तो आखिर वो बच्चा ऐसा क्या अलग करता है कि कम पढ़कर भी वो अपनी क्लास का टॉपर बन जाता है और वहीं पे आप एक एवरेज स्टूडेंट बन के रह जाते हो। इस माई सेल्फ राहुल और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ ऐसी स्मार्ट स्ट्रेटजीज जिसको फॉलो कर आप भी अपने क्लास के एक टॉपर बन सकते हो। शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका, वो है आस्क योर सेल्फ। सबसे पहले तो यार थोड़ा पास आ जाओ, खुद से पूछो अभी कि आप क्यों पढ़ रहे हो। वो रीजन आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर वो रीजन आपके पास नहीं है तो आप फिर डिमोटिवेटेड रहोगे और हमेशा आप वीडियोस पे डिपेंड रहोगे पढ़ाई करने के लिए। तो पहले आज अभी के अभी वीडियो पॉज करो और खुद से पूछो कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। वो रीजन यार कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता। अभी आप 9th में हो, 10th में हो, 11th, 12th, IIT, JEE, नीट किसी भी तैयारी कर रहे हो, खुद से वो रीजन पूछो कि मैं क्यों पढ़ाई कर रहा हूँ आज। वो रीजन कुछ भी हो सकता है कि भैया मुझे डॉक्टर बनना है फ्यूचर में, भैया मुझे IITs में जाना है, भैया मुझे UPSC के लिए IAS ऑफिसर बनना है, भैया मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, भैया मुझे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव करनी है। वो रीजन यार कुछ भी हो सकता है, बट प्लीज आपको वो रीजन ढूंढना पड़ेगा। वो रीजन ढूंढो और उसके पीछे लग जाओ, ठीक है। क्योंकि अगर रीजन नहीं है ना, सिर्फ ऐसे पढ़े जा रहे हो, तो फिर आप लॉन्ग टर्म तक उसको कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, ये फैक्ट है। तो अभी नीचे कमेंट करो प्लीज कि आपका रीजन क्या है। व्हाई डू यू वांट टू स्टडी, आप क्यों पढ़ रहे हो। वो रीजन कुछ भी हो सकता है। अभी के अभी अपना रीजन नीचे कमेंट करो कि भैया मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। खुद से पूछो, ये वीडियो पॉज करके मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। अगर वो रीजन क्लियर है तब आप आगे वीडियो को देख सकते हो। तो बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट की तरफ। अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, जैसे आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो बुक्स देखते ही आपको नींद आने लगती है, आपको जो कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल भी नहीं बन पाता है, आप लंबे लंबे टाइम के लिए नहीं पढ़ सकते हो, तो बिलीव मी आपको अपनी प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। आपकी जो प्रॉब्लम है वो है अटेंशन स्पैन की। आपको जो अटेंशन स्पैन है बहुत ही ज्यादा कम हो गया है और इसके पीछे कुछ 2-3 रीजन है। यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम की रील्स। कहीं आप ऐसे बच्चे तो नहीं हो कि भैया वीडियोस देख रहे हैं, वीडियोस आई जा रही है, चले जा रही है, एक के बाद एक वीडियोस आई जा रही है, पता नहीं चलता कब 1 घंटा निकल गया, कब 2 घंटे निकल गया और हमारा जो टाइम है वो वेस्ट हो चुका होता है। तो मेरे भाई, अगर आपको चाहते हो कि आप लंबे लंबे टाइम तक पढ़ना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपके पेरेंट्स के चेहरे पे खुशी आए, अगर आप चाहते हो कि आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिले, तो कुछ चीज़ें आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। उनमें पहले नंबर पे आता है आपका यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम की रील्स। ये देखना बंद करो, आज से बंद करो। मुझे नहीं पता तुम एडिक्टेड हो नहीं हो, बट आज से तेरे को देखना बंद करना पड़ेगा यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम की रील्स, क्योंकि आपका टाइम तो वेस्ट करती है बट आपका अटेंशन स्पैन खा रही है और आपको अभी नहीं पता लगेगा, बट 1 साल 2 साल बाद आपको लगेगा पता कि भैया मेरा फोकस लेवल हट चुका है, मेरा कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पाता है, क्योंकि आपको जो अटेंशन स्पैन है, ये रील्स 15 सेकंड की जो रील्स है, 10 सेकंड की जो रील्स है, ये आपका अटेंशन स्पैन खा जाती है। तो यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम की रील्स को देखना बंद करो। अब बात करते हैं कि भैया कैसे हम अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं। तो अगर आपका अटेंशन स्पैन बहुत ही कम है, अगर आप बिल्कुल भी लंबे टाइम के लिए नहीं पढ़ सकते हो, तो आप शुरू कर सकते हो छोटे छोटे टाइम से। आप छोटे छोटे स्लॉट्स में पढ़ना शुरू कर सकते हो, ठीक है। जैसे बोलते हैं हम लोग पोमोडोरो टेक्निक। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आप आराम से 25 मिनट से शुरू कर सकते हो कि भैया 25 मिनट की पढ़ाई करी, उसके बाद हमने आराम से 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, ठीक है। फिर दोबारा से हमने 25 मिनट की पढ़ाई करी, उसके बाद दोबारा से 5 मिनट का ब्रेक ले लिया। ऐसे क्या होगा कि आप अपना जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है आप उसको ड्रॉप होने ही नहीं दे रहे हो। वे कैसे कुछ कह रहे हो समझ नहीं आ रहा। मान लो कि अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसका बिल्कुल पढ़ाई का मन नहीं लगता है, तो आप सिर्फ खुद को बोलो, खुद से दिमाग से बोलो कि मैं यार सिर्फ 25 मिनट पढ़ाई करूंगा। 25 मिनट पढ़ाई करने के बाद मैं 5 मिनट का एक ब्रेक लूंगा। इससे होगा क्या कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपको जो दिमाग है 25 मिनट तक किसी भी चीज़ पे फोकस कर सकता है। उसके बाद आपको एक ब्रेक चाहिए होगा। तो आप क्या करोगे, 25 मिनट की पढ़ाई करोगे, फिर 5 मिनट का एक ब्रेक लोगे। इस ब्रेक में आप क्या कर सकते हो, आप थोड़ा वॉक करके आ सकते हो, थोड़ा पानी पी सकते हो, ठीक है, जाके अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो। बट इसमें फ़ोन वगैरह यूज़ मत करना ना, ऐसा मत करना कि भैया ब्रेक मिला तो फ़ोन यूज़ कर लेते हैं, मत करना वो, ठीक है। इस ब्रेक में आप रनिंग कर सकते हो, थोड़ी सी वॉकिंग कर सकते हो, थोड़ी सी पानी पी सकते हो, कुछ ऐसी एक्टिविटी कर सकते हो, कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो। फिर जैसे आपका ब्रेक खत्म होगा, फिर दोबारा से आप 25 मिनट की पढ़ाई कर लेना, ठीक है, ताकि आपको जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो दोबारा बढ़ जाए। फिर दोबारा से आप एक ब्रेक ले सकते हो। ऐसे आपको एटलीस्ट 3 से 4 स्लॉट पढ़ने हैं ताकि आपको एक अच्छी पढ़ाई हो पाए।
ठीक है। अब ये कैसे प्रूवन है कि कैसे हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है कैसे वो गिर नहीं रहा है। देखो इसको ग्राफ से समझते हैं, इसको एक ग्राफ से समझते हैं। मान लो कि आपने 25 मिनट की पढ़ाई करी, ठीक है। 25 मिनट के बाद आपको जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो धीरे धीरे गिर रहा था, ठीक है। बट क्योंकि आपने यहाँ पे ब्रेक ले लिया, फिर आप ब्रेक के बाद दोबारा से आपने बिल्कुल जीरो से शुरू करी, फिर आपने दोबारा 25 मिनट की पढ़ाई करी, तो आपको जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो सेम था। फिर आपका जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो नीचे नीचे गिर रहा था, फिर आपने दोबारा ब्रेक ले लिया वहाँ पे, फिर आपने दोबारा शुरू करी, आपने फिर दोबारा शुरू से 25 मिनट की पढ़ाई करी। तो ऐसे आपका जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो क्या था, वो सेम था, वो ड्रॉप नहीं हुआ। तो आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हो, इसे बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट की पढ़ाई करी, 5 मिनट का ब्रेक लिया। और ये उनके लिए जो कि बिगनर है, अगर आपने बिल्कुल अभी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी ठीक ठाक पढ़ लेते हो तो आप इसको बढ़ा सकते हो। आप इसको 25 से 50 कर सकते हो कि भाई 50 मिनट की पढ़ाई करेगी, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, है ना। 50 मिनट की पढ़ाई करेंगे, 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। आप इसको धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। तो ये टेक्निक है जिसको आपको डेफिनेटली यूज करना चाहिए। तो उससे पहले यार मुझे आप सभी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करनी है। हम सभी को पता है कि आज के दिन में इंग्लिश बोलने का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आप किसी भी जॉब इंटरव्यू में चले जाओ, किसी भी एग्जाम के इंटरव्यू में चले जाओ, वहाँ पे इंग्लिश का अपना अलग ही महत्व है। बट इंडिया में एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है कि इंग्लिश बोलना काफ़ी ज़्यादा टफ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं यार। इंग्लिश बोलना एक स्किल है, एक आर्ट है, जिसको आप आराम से बाकी लोगों के साथ प्रैक्टिस कर आराम से सीख सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक शानदार प्लेटफॉर्म के बारे में, जो कि है कैम्बली। कैम्बली इंडिया का नंबर 1 इंग्लिश लर्निंग ऐप है, जहाँ पे आप ट्यूटर्स जो कि यूके, यूएसए, कनाडा, इनके साथ बातें इनके साथ पढ़कर आप अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हो। और टेंशन मतलब यार, ये बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, आपको बिल्कुल भी जज नहीं करेंगे। आपके साथ बैठ के, आपके साथ बातें आपके साथ इंटरेक्ट कर आपकी इंग्लिश को इंप्रूव कराने में आपकी हेल्प करेंगे। यहाँ पे यार ढेरों कोर्सेज है, यहाँ पे आप बिजनेस इंग्लिश, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ऐसे ढेरों कोर्सेज है जिनको आप सेलेक्ट कर सकते हो। अभी इस ऐप पे एक बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है, जहाँ पे आप मात्र 9 रुपये में, मात्र 9 रुपये में आप एक 15 मिनट की एक ट्रायल क्लास को बुक कर सकते हो और अपने मनपसंद ट्यूटर के साथ आप 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है। और अगर आपको वो क्लास पसंद आती है तो उसके बाद इनके जो कोर्सेज हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर, बिजनेस इंग्लिश के ऊपर, आप उसको आराम से परचेज कर सकते हो। बट मैं इतना बोलूँगा कि जो ट्रायल क्लास है 9 रुपये वाली, उसको डेफिनेटली ट्राई करना यार, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है। एक ऐसे ट्यूटर जो कि यूके का होगा, यूएस का होगा, कनाडा का होगा, आपको उनसे इंटरेक्ट करने का, आपको उनसे कुछ सीखने का मौका मिलेगा। जितनी भी डिटेल्स हैं, जितनी भी लिंक्स हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ से जाकर आप इसको आराम से चेकआउट कर सकते हो और इसका फायदा उठा सकते हो। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे, बढ़ते हैं अपने तीसरी स्मार्ट स्ट्रेटजी की तरफ, जो कि है सेट अ डेडलाइन। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैंने आपको बोला कि यार देखो 3 चैप्टर करने हैं, देखो 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, और मैंने आपको कोई टाइम लिमिट नहीं दी है, आपके पास फ्री टाइम है, आप जब मर्जी इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो आप क्या करोगे कि भैया टाइम तो है नहीं, कल कर लेंगे, भैया परसों कर लेंगे, भैया मेरा मन नहीं कर रहा, आराम से करेंगे बाद में। तो ये 3 चैप्टर करने में भी आप आराम से 3 महीने लगा दोगे, है ना। आप आराम से 2 हफ्ते लगा दोगे, आराम से 3 हफ्ते लगाओगे, मतलब कि कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप शायद 2 महीने लगा दो, आप शायद 1 महीना लगाओ इस 3 चैप्टर करने के लिए। बट वहीं पे अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई तेरा एग्जाम है 3 दिन बाद, तेरा 3 दिन बाद एग्जाम है, तो क्या होगा? आप आराम से गारंटी कर सकता हूँ मैं कि चैप्टर कंप्लीट तो छोड़ो, आप इसको रिवाइज भी कर लोगे, ठीक है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लोगे। ऐसा क्यों हुआ? पता है क्यों? क्योंकि आपके ऊपर एक एक्सटर्नल प्रेशर आया, ठीक है। आपके ऊपर एक एक्सटर्नल प्रेशर आया, जिसकी वजह से आपने इसको कम टाइम में भी कर दिया। बट वहीं पे जब आपके पास कोई टाइम लिमिट नहीं थी, है ना, आपके पास फ्री टाइम था, तो आप इसको आराम से 2 महीने में करते, 3 महीने में करते, शायद कभी करते भी नहीं, शायद ये भी हो सकता है। तो इसे बोलते हैं यार पार्किंसंस लॉ। इसे क्या बोलते हैं? पार्किंसंस लॉ, ठीक है। इस मेथड को समझते हैं थोड़ा डिटेल में। ये मेथड कहता है कि आप कोई भी काम करते हो ना, उस पर एक डेडलाइन सेट कर दो। मान लो कि मैंने बोला कि यार तेरे को 3 चैप्टर करने हैं मैथ के, देखो 3 चैप्टर करने मैथ के, ठीक है। और मैं अगर बोलता हूँ आपसे क्या तू आराम से 3 महीने में करियो, ठीक है, आराम से तू 3 महीने में करियो, तो आप आराम से इसको क्या करोगे? आप 3 महीने लोगे पूरा, आप पूरा 3 महीने लोगे, क्योंकि मैंने बोला कि आपको 3 महीने में करने, तो आप पूरा 3 महीने ही लोगे, आप उससे कम में नहीं करोगे। बट वहीं मैं अगर बोलूँ भाई 3 चैप्टर करना है यार, देखो ठीक है, तेरा एग्जाम है अगले हफ्ते, तो आपके पास 1 हफ्ता है, एक करके ले लो चैप्टर, बिलीव आप उसको कर दोगे आराम से, क्योंकि आपको क्या है, आपको एक डेडलाइन मिल गई है। यही बोलता है पार्किंसंस लॉ कि किसी भी काम में एक डेडलाइन सेट कर दो, उस काम को आप उतना जल्दी कर लोगे, ठीक है। तो आप कोई भी काम करते हो, कोई भी चैप्टर पढ़ते हो ना, आज से आपको करना, आपको आज से डेडलाइन सेट करनी है, ठीक है। आप 9th में हो, 10th में हो, 11th 12th IIT किसी भी तैयारी कर रहे हो, कोई भी चैप्टर कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हो, आज से उसको एक डेडलाइन देना शुरू कर दो कि भैया ये चैप्टर है अगले हफ्ते में कंप्लीट कर लूँगा, ये चैप्टर है अगले 2 हफ्ते तक मैं इसका रिविजन भी कर लूँगा,
ये चैप्टर है, अगले एक दिन के अंदर मुझे इसको रिवाइज करना है, उसको डेडलाइन देना शुरू कर दो। और ये लिखित में होना चाहिए ना कि सब ऐसे याद है, नहीं, आपको नोटबुक में उसको लिखना है यार, ठीक है, प्रॉपर उसको आपको नोट करना है। एक छोटी सी डायरी बनाओ अभी के अभी, ठीक है, इससे बोलो नहीं यार, ये देखो ये वीडियो देखिए, देखो ये वीडियो शायद हज़ारों लोग देखेंगे और उन हज़ारों में से कुछ ही बातों को मेरी फॉलो करेंगे और वही अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे, ये फैक्ट है। अगर इस वीडियो को 1000 बच्चे देखेंगे तो उन 1000 में से सिर्फ 10 बच्चे इसको फॉलो करेंगे और वही अपने एग्जाम में टॉपर बनेंगे। तो अभी एक डायरी लाओ और उसमें नोट करना शुरू करो, ठीक है, चैप्टर का नाम लिखो, ये चैप्टर का नाम है, और इसके आगे लगाओ कि डेडलाइन कि इसको मुझे 3 दिन में करना है, इसको मुझे 2 दिन में करना है, इसको मुझे 1 हफ्ते में करना है। एक डेडलाइन देना शुरू करो। जैसे आप डेडलाइन देना शुरू करोगे ना, वो काम उतनी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आपने खुद के ऊपर एक प्रेशर दे दिया है, मुझे करना ही है, ठीक है। तो इसलिए आज से ये इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देना। तो अभी हम लोग बात करते हैं एक ऐसी टेक्निक के बारे में जिसको फॉलो कर आप किसी भी चीज को लंबे टाइम तक याद कर सकते हो। उस टेक्निक का नाम है यार फीमन्स टेक्निक। ये टेक्निक क्या कहती है कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो ना, उसको ऐसे पढ़ो जैसे कि आपको अपने दोस्त को, अपने क्लासमेट को समझाना है। इन सिंपल वर्ड्स, आपको खुद का टीचर बनना है, आपको खुद का टीचर बनना है। भैया क्या बात कर रहे हो, अभी तो हम स्टूडेंट बन के परेशान हैं, आप टीचर बनवा रहे हो हमें। देखो, आपको कोई भी टॉपिक जो पढ़ रहे हो, आप चाहे साइंस पढ़ रहे हो, एसएसटी पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, उर्दू पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, ऐसे पढ़ो जैसे कि आपको किसी दूसरे को समझाना है। आपको बेसिकली टीचर की तरह पढ़ना है। भैया कैसे पढ़ेंगे, कुछ तरीके बताओ, कुछ एग्जाम्पल बताओ। तो यार इसको मैंने आपको ऑलमोस्ट 2 साल पहले मैंने ये टेक्निक जो है वो बता रखी है, ठीक है। इसे बोलते हैं यार WHW टेक्निक, ठीक है। ये टेक्निक यार सबसे पहले यूट्यूब पे हमने दी थी, क्योंकि आपको बहुत पहले मैंने बता चुका है। इसका मतलब क्या भी है, ये WHW का मतलब क्या है, इसे बोलते हैं यार व्हाट, हाउ एंड वाई टेक्निक, ठीक है। क्या कहती है, देखो आप कुछ ही पढ़ रहे हो, अपने आप से सिर्फ 3 सवाल पूछो, व्हाट, हाउ एंड वाई। ये इतना सॉलिड टेक्निक है ना, इतना ज़्यादा अच्छा मेथड है कि कोई भी टॉपिक को आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा, आप उसको कभी नहीं भूलोगे। एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। आपकी 10वीं क्लास का एक चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, आप सबने पढ़ा होगा। तो खुद से 3 सवाल पूछो बस कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, हाउ इज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस एंड व्हाई इज इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड। मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो वही जो बिजली है वो पैदा होती है, आपको पता है। हाउ इज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, मतलब कैसे प्रोड्यूस होती है, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। व्हाई इज इलेक्ट्रिसिटी यूज, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का एप्लीकेशन क्या है, कहाँ यूज होती है, आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में, ठीक है, हर जगह इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि आप कुछ पढ़ रहे हो ना, अपने आप से सिर्फ 3 सवाल पूछो, व्हाट, ये टॉपिक क्या है, हाउ, ये टॉपिक का इंपॉर्टेंस क्या है, और वाई, इस टॉपिक का यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है। अगर आपने ये 3 सवाल के आंसर अगर आपको पता है किसी भी चीज़ में, किसी भी टॉपिक में, बिलीव मी वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, ठीक है। तो अभी जो बच्चे 11th में होंगे, जो अपने जेई की तैयारी कर रहे होंगे, जो नीट की तैयारी कर रहे होंगे, आप हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक में, हर पेज पे आप खुद से 3 सवाल पूछना, व्हाट, हाउ एंड वाई। इनका जवाब अगर आपको आता है, इसका मतलब वो टॉपिक क्लियर है। अगर नहीं आता इनमें से किसी एक का भी जवाब, मतलब कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत है, समझ रहे हो। तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ को एक टीचर की तरह पढ़ सकते हो, है ना, ताकि आपसे कोई भी सवाल पूछे तो आपको उसका आंसर पता होना चाहिए, समझ रहे हो। इतना डीप, इतना अच्छा लेवल का मेथड है। तो आज से आप खुद से करना, चाहे आप मैथ पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो, एसएसटी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, हर पेज के बाद, हर टॉपिक के बाद खुद से 3 सवाल पूछना कि ये टॉपिक क्या है, ठीक है, ये टॉपिक का कैसे इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब क्या इंपॉर्टेंस है, और इसका यूज़ क्या है। अगर आप साइंस में पढ़ रहे हो तो इसका यूज़ क्या है, इसके रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, इसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट सीखना, ठीक है। तो ये टेक्निक बहुत ही अच्छी है, आई होप आप इसको यूज़ कर रहे होगे। बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ। अभी तक मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं उनका कुछ यूज़ नहीं है अगर तेरे को खुद पे बिलीव नहीं है, और ये बहुत बड़ा फैक्ट है, ठीक है। अभी आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे कि भैया मेरे आज तक कभी 70% से ऊपर मार्क्स नहीं आए, तो क्या मैं 10th में 95% फोड़ सकता हूँ? भैया मेरे आज तक कभी 80% से ऊपर मार्क्स नहीं आए, तो क्या भैया मैं जो जेईई एग्जाम है क्या मैं क्रैक कर सकता हूँ? भैया मेरे आज तक 10th में भैया मेरे 60% से ऊपर मार्क्स नहीं आए, क्या मैं नीट क्रैक करके अपने डॉक्टर बन सकती हूँ? लॉजिकल सवाल है ही नहीं है, ये इलॉजिकल सवाल है, कोई पॉइंट नहीं है इनका यार। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर तेरे को खुद पे बिलीव है कि मैं कर सकता हूँ तो तू कर सकता है। अगर तेरे को खुद पे बिलीव है कि भैया मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे अपने सपने को पूरा करना है, तो कर सकता है, ठीक है। ये 10वीं के मार्क्स या आपके मैटर नहीं करते हैं, ठीक है। अभी आपको हमेशा आगे का दिखना है, फ्यूचर देखना है। प्रॉब्लम क्या है कि हमेशा हम पास्ट में फंसे रहते हैं ना, इसे बोलते हैं पास्ट ट्रॉमा डिसऑर्डर, अपनी लैंग्वेज में बोलता हूँ मैं, पास्ट ट्रॉमा डिसऑर्डर।
कि बचपन के पास्ट के जो ट्रॉमा होते हैं हमारे, हम उनमें फंसे होते हैं, हम कभी आगे मूव ऑन नहीं कर पाते। यार आज तक अगर तेरे 60% नहीं आए, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आगे तक कभी नहीं आएंगे। आज तक कभी अगर तेरे 95% नहीं आए तो उसका मतलब ये नहीं है कि कभी 10वीं में तू आगे नहीं फोड़ सकता या 12वीं में कभी नहीं फोड़ सकता। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं यार कि उनके कभी आज तक 70% से ऊपर मार्क्स नहीं आए थे, बट 12वीं में उन्होंने 95% फोड़े, एक अच्छा एग्जाम क्रैक किया, इंडिया के टॉप कॉलेज में पहुंचे और अच्छी प्लेसमेंट ली और अपने सपने को पूरा किया। ढेरों एग्जाम्पल है, लाखों एग्जाम्पल है, ठीक है। बाकी इस वीडियो से आप क्या सीख के गए हो प्लीज़ मुझे बताना, ताकि मुझे आगे कैसी वीडियो बनानी है मुझे वैसा आइडिया मिल पाए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर कर सकती हो तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, सेफ रहना, गुड बाय एंड जय हिंद।